इधर इंदौर में नीट यूजी 2025 परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को रिजल्ट घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। ये फैसला उस याचिका के आधार पर दिया गया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो जाने के कारण कई छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बताया गया कि इंदौर के 12 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर बिजली चली गई थी, जिसमें परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने में बाधा आई। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एमपीईबी, एनटीए, परीक्षा केंद्र संचालक और यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। इन सभी से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। 4 मई को एग्जाम कंडक्ट किया गया था, 2 से 5 बजे तक का समय रखा गया था। और इस बीच में क्या हुआ कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से गाइडलाइन जारी थी कि 3 तारीख को कि 4 तारीख जो एग्जाम का डे है उस दिन जो है काफ़ी संभावित है कि आंधी तूफान जो रहेगा। तो ना इन लोगों ने कोई अरेंजमेंट वैकल्पिक करा कि वहाँ पे कोई बैकअप रखा हो, पावर बैकअप रखा हो, जैसे लाइट जाए तो उस समय जो है प्रकाश की उपलब्धता हो सके। तो बच्चों ने जो 3 घंटे एग्जाम दिया है ये बिल्कुल अंधेरे में एग्जाम दिया। तो कहीं सेंटर्स पे इनको बच्चों को बोलते रहे कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ऐसे करके, और कहीं कुछ उन्होंने मोमबत्ती जला के या एक तरीके से जो है इमरजेंसी लैंप वगैरह जला के इस तरीके से उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाई। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को, हमने याचिकाकर्ता की तरफ से इसमें करीब 15 से अधिक हमने याचिकाएं फाइल की थी। उसमें से करीब 6-7 याचिकाओं पे कल सुनवाई हुई थी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी करे और 4 हमने उसमें पार्टियां बनाई थी। एनटीए को हमने पार्टी बनाया, यूनियन ऑफ इंडिया को भी हमने पार्टी बनाया और सेंटर जहां पे एग्जाम कंडक्ट हुआ उसको पार्टी बनाया और एमपीबी को हमने पार्टी बनाया। जो कंसर्न जितनी अथॉरिटीज थी सबको पार्टी बनाया और सबको उन्होंने नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में उनसे समय मांगा है। और जब तक कि उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है तब तक जो है नीट के जो एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर होना है, जो कि संभावित तिथि इन्होंने 14 जून 2025 बताई है, उसके रिजल्ट के डिक्लेरेशन पे इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होल्ड किया गया, उसको स्टे किया गया। तो देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स थे जो नीट परीक्षा दे रहे थे, लेकिन इंदौर के कई ऐसे सेंटर्स थे जहां पर आंधी बारिश की वजह से लाइट चली गई थी। कैंडल लैंप लगाकर लोगों को, जो स्टूडेंट वहां पर थे, उनको परीक्षा दिलाई गई। और ये जो एग्जाम्स होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी ये परीक्षा होती है और ऐसे में रैंकिंग की बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस हो जाती है। और जिन बच्चों ने पढ़ाई की भी, वो उनका ये भी कहना था कि उन्हें प्रश्न पत्र नहीं दिखाई दे रहे थे, इतना अंधेरा था। तो ऐसे में उनके साथ ये कहीं न्याय संगत नहीं था। अगर रिजल्ट आ जाता तो उन्होंने परीक्षा अच्छे से दी नहीं और इसलिए याचिका भी दायर हुई, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब फिलहाल जो रिजल्ट है उसको जारी करने से एनटीए को कोर्ट ने फिलहाल रोका है और इस पर जवाब भी मांगा गया है। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत करते हो तनुज जी आपका अनादि टीवी पर। ये जो परीक्षा है नीट की, जिसको लेकर हमने देखा कि इंदौर के कई सेंटर्स में परेशानी हुई और उसके बाद किसी तरह के कोई इंतजामात नहीं हो पाए, बच्चे परेशान हुए। अब याचिका दायर हुई है, क्या लगता है आपको, क्या दोबारा परीक्षा होगी? आप क्या बताएंगे, कोर्ट में किस तरह की इस मामले में दलीलें पेश की गई और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट इस पर दिया गया? देखिए, पिछले दिनों जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, जो एनटीए है, उसके द्वारा जब यहाँ पर नीट की परीक्षा, नीट यूजी 2025 की परीक्षा मध्य प्रदेश में कराई गई, तो लगभग 30 शहरों के अंदर जो है यहाँ पर परीक्षाएं हुई थी और उनमें से उन 30 शहरों में लगभग 2.5 लाख छात्र परीक्षा देने पहुंचे थे, जिनमें से 11 सेंटर्स पर, 11 केंद्रों पर बिजली चली गई थी और अंधेरा छा गया था। उन 11 सेंटर्स पर ही मात्र 49,000 से अत्यधिक परीक्षार्थी, 49 परीक्षा केंद्र थे टोटल। उसमें से 11 परीक्षा केंद्रों पे जो बिजली गई उसमें लगभग 27,000 छात्रों के एग्जाम्स उन परीक्षा केंद्रों पे हुई थी। ऐसे में वो 27,000 छात्र जिन्होंने अंधेरे में पेपर दिया, कहीं ना कहीं वे अपने परीक्षा के परिणामों को लेकर के बेहद स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि परीक्षा का पेपर भी उनका बिगड़ गया था अंधेरे की वजह से और उस दिन आंधी तूफान भी हुई थी। ऐसे में आज इंदौर हाई कोर्ट में जो बेंच है, मैंने उनसे जवाब मांगा और नीट की तरफ से कोई व्यवस्थित जवाब अभी तक नहीं प्रस्तुत किया गया। ऐसे में 30 जून तक की जो तारीख है वो इसमें दी गई इस मामले में आगे, और 30 जून के बाद अब इस मामले में आगे रिजल्ट तब तक के लिए अपहेल्ड किए हुए हैं, रोके गए हैं। अब इसमें सुनवाई होगी आगे। जी, क्या अनुमान लगाया जाए, क्या नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी?
क्योंकि मैंने जैसे कहा शुरुआती दौर में कि पूरा रैंकिंग से जुड़ा हुआ ये मसला होता है, स्टूडेंट्स की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और किसी के साथ भी परीक्षा देने में अगर न्याय हुआ है या वो नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, तो फिर ये रिजल्ट अगर आ भी जाता है तो फिर किस आधार पर होगा? तो क्या ये माना जाए दोबारा हम नीट की परीक्षा होता हुआ देखेंगे? देखिए, री नीट की मांग इसके पहले भी किसी मामले को लेकर के देश में हो चुकी है। जी। री नीट का मामला काफी एक संवेदनशील मामला होता है, और पता नहीं री नीट के लिए परमिशन हाईकोर्ट किस हिसाब से देता है, लेकिन इसमें जो प्रभावित छात्र हैं 11 केंद्रों के, लगभग हाँ। 27,000 छात्र जो प्रभावित हुए हैं, निश्चित रूप से उनके लिए ये जो रिजल्ट्स परिणाम होंगे ये सही नहीं होंगे, कि कहीं ना कहीं अंधेरे में परीक्षा दी है, व्यवस्थित दिखाई नहीं दिया, समय अवधि के अंदर जो प्रश्न पत्र वो ढंग से नहीं पढ़ पाए, तो फिर आप पढ़ ही नहीं सोचिए ना पाए। कैसे उन्होंने परीक्षा दी जब होगी। व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाए, तो ऐसे में जो परिणाम है उसको भी हम ये नहीं कहेंगे व्यवस्थित होंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि इन 27,000 जो बच्चे हैं, इनका भविष्य एक अंधियारे में ना जाए, इसके लिए हाईकोर्ट को एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की बेहद आवश्यकता है। और 30 जून के बाद में जिस तरीके से जवाब किए जाएंगे एनटीए के द्वारा, नीट के द्वारा, जी, और जी, शायद जी। बिजली विभाग के अधिकारियों को भी इसमें नोटिस जारी किया है, हम्म। तो वो जवाबों के आधार पर कोर्ट जरूर कुछ, मुझे लगता है कि छात्रों के हित में ही कोई फैसला इसमें सुनाएगा। जी बिल्कुल, ये आने वाले समय के साथ खैर पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एडवोकेट तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है नीट एग्जाम्स, और इसमें कोर्ट का अपने तरफ से ये कहना कि इसको लेकर फिलहाल रिजल्ट नहीं जारी करे एनटीए, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस समय हमें। लेकिन ये देखना होगा, जैसे तनुज जी भी कह रहे थे कि पहले ऐसे कुछ केसेस आए जिसमें नीट की री नीट कराने की बात आई, लेकिन तब ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील परीक्षा होती है। यहाँ से आप जो बच्चे मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुलते हैं, तो जाहिर सी बात है। अब लेकिन अगर नहीं होती तो फिर उन 27,000 स्टूडेंट्स का क्या? उनके रिजल्ट्स जो आएंगे वो प्रभावित होंगे, उन्होंने जो मेहनत की वो लिख नहीं पाए, ये तमाम चीज़ें हैं जो आगे सवाल जन्म लेंगे। देखना होगा समय के साथ कोर्ट क्या कुछ इस पर आगे सुनवाई में आदेश देते हैं।